यूजीसी समर्थन आंदोलन के दौरान लगाए गए कथित आपत्तिजनक नारों को लेकर देवरी में विवाद गहरा गया। विरोध में ब्राह्मण समाज और करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने देवरी थाना पहुंचकर दोषियों पर एफआईआर की मांग की। कार्रवाई न होने से नाराज प्रदर्शनकारियों ने NH-44 पर करीब 2 घंटे चक्का जाम कर दिया, जिससे दोनों और वाहनों की लंबी कतार लग गई। प्रदर्शनकारियों ने समाज की भावनाएं आहत होने का आरोप लगाते हुए हनुमान चालीसा का पाठ और नारेबाजी की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। अधिकारियों द्वारा एफआईआर दर्ज करने के भरोसे के बाद जाम समाप्त हुआ और यातायात बहाल किया गया। भैया, आज तक जितने भी ज्ञापन या आंदोलन या जो भी कार्यक्रम हुए हैं, आप लोगों ने खुद ने देखा है और सारे देश ने देखा है कि ब्राह्मणों ने कभी भी इस प्रकार से कानून का ना तो उल्लंघन किया है। हमेशा संविधान को अपना सर्वस्व मानकर हम लोग कानून के दायरे में सारे कार्य करते हैं। चूंकि हमारी लड़ाई किसी भी जाति से नहीं है, हम सभी वर्गों को साथ में लेकर चलने वाले लोग हैं। जैसा कि हमारे साथियों ने भी बताया है, आज लड़ाई जो है व्यक्तिगत लड़ाई है। हम लोगों ने एक दिन प्रदर्शन किया था। उस प्रदर्शन में हम लोगों ने किसी भी वर्ग को ना तो कभी कोई अपशब्द पहले बोले हैं, ना उस प्रदर्शन में बोले हैं। उसके बाद शांतिपूर्वक आंदोलन करने के बाद भी जब 6 तारीख को SC ST OBC वालों की जो महासभा का हल्ला बोल किया गया या आंदोलन रैली जो भी किया गया, उसमें ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, सवर्णवाद मुर्दाबाद। ब्राह्मण अगर आपके मोहल्ले गली में आते हैं तो उन्हें जूते की माला पहनाओ, उन्हें लाते मारकर बाहर भगाओ, इन चुनमंगों को, इन भिखमंगों को। देखिए, यूजीसी का जो कानून बना है, 13 जनवरी 2026 का जो कानून बना है, यह कानून समाज को विभिन्न जातियों में बांट रहा है, ऊंच नीच में बांट रहा है, जिसमें सभी विद्यार्थी जो सवर्ण समाज के खास करके विद्यार्थी हैं, उनके दिल में ये चीज पनप रही है कि हमारे साथ अन्याय होगा, हमारी पढ़ाई या विद्या अर्जन करने में हमें दिक्कतें आएंगी। तो इसको लेके अकेला सागर में नहीं, पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कोई अलग जो है प्रदर्शन भी कर रहा है, उनके यूजीसी के सपोर्ट में भी प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन उनकी भी और हमारी दोनों जनों का टारगेट सरकार ही है। बात सरकार से ही कर रहे हैं, हम भी सरकार से बात कर रहे हैं, वो भी सरकार से ही बात कर रहे हैं। हमारा विरोध सरकार से है कि भाई आपने हमें ऊंच नीच में क्यों बांटा। तो हमारी बात तो सरकार से हो रही है, लेकिन एक पक्ष और है जो यूजीसी के समर्थन में रैलियां निकाला, तो वो सवर्ण समाज को गालियां क्यों दे रहा। भाई हमने तो नहीं दी, हम तो आज भी आपको हमारे भाई मानते हैं। एक ही धरा पे हम जन्मे हैं, एक ही धरा पे हम खेले कूदे पढ़े लिखे हुए हैं, तो हम तो भाई हैं। एक अगर हर व्यक्ति की दो माताएं होती हैं, एक जन्म देने वाली माता, तो एक पालन पोषण करने वाली माता। पृथ्वी माता हमारी माता, इस रिश्ते से इस पृथ्वी पर प्रत्येक भाई बंद हमारा भाई है। हमने तो तुम्हारे खिलाफ नहीं बोला, लेकिन कुछ व्यक्ति हमारे सवर्ण समाज में खासकर ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को मामेन की गालियां दे रहे हैं। हमारे देश में सभी के लिए एक देश एक कानून है। यदि हम लोग पर जातिगत टिप्पणी गाली गलौज की गई है, उस संबंध में हम लोग कानूनी कार्रवाई चाहते हैं। अभी रैली में कुछ दिन पहले घटना हुई थी। अगर प्रशासनिक अधिकारी बात नहीं सुनते तो ये आंदोलन ऐसा ही चलेगा, ये कंटिन्यू चलेगा। ये 10 दिन तक भी नहीं सुने, 10 दिन तक हम लोग यहीं पे बैठेंगे। हमारा ये था कि जो सवर्णों को गाली दी है, जूते पहनाने, माला पहनाने की बात की गई है, वो बात है कि बात सीधी सी बात, हम आपको 4 नाम दे रहे हैं कि हमें पता है कि हम आपको 4 नाम दे रहे हैं कि इन 4 पे FIR करिए। हम किसी जातिगत किसी को नहीं ले रहे। हमारा टारगेट ये है कि आप 4 लोगों ने जो किया है, हम उन 4 के खिलाफ FIR चाहते हैं बस। टीवी के लिए देवरी से निखिल सोदिया की रिपोर्ट।